हेलो बच्चों, आप सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार एंड जय श्री राम। आज की क्लास जो है बेटा एकदम स्पेशल होने वाली है, ठीक है। क्योंकि आज जो है हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसका नाम क्या है, बेस थ्योरम, ठीक है। लेट E1, E2, E3 एसेट En, आपके पास n क्या है, इवेंट्स हैं, ठीक है। बी अ सेट ऑफ इवेंट्स, ये मान लो आपके क्या है, इवेंट्स है, जो कैसे मिलकर बनता है, सैंपल स्पेस से, ठीक है। एसोसिएटेड विथ अ सैंपल स्पेस, विथ अ सैंपल स्पेस वेयर ऑल ई आईज हैव नॉन जीरो। एक तो ये नॉन जीरो होते हैं, यानी कि जीरो नहीं होने चाहिए इसमें, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी वाले, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence, and they form a partition of S. They form a partition of S। और सेट S के पार्टीशन को डिनोट करता है, ठीक है। पार्टीशन भी समझाएंगे आपको क्या होता है। लेट ए बी ए इवेंट्स, लेट कैपिटल ए को एक न्यू इवेंट है, ठीक है। लेट ए बी एन इवेंट एसोसिएटेड विथ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट्स की, E1, E2, E3 की, और वो जो है ए पर डिपेंड करता होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई अपॉन ए, जहां ई आई क्या हो सकते हैं, E1, E2, E3, लाइक इस तरह से n तक के कुछ भी हो सकते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी, ये जो कहता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये कहता है कि यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, जितने भी ये सिंगल हैं ई आई, इनकी प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई, इसकी वैल्यू होती है। और अपॉन में जो है समेशन होते हैं, यानी कि जितने भी सारे होंगे सभी को समेशन कर दो, आई की वैल्यू 1 से लेके n तक सभी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन ई आई। जहां पर आई की वैल्यू को 1, 2, 3 पुट करते चले जाओगे तो ये सारी चीजें मिलते चली जाएगी। तो आपको लग रहा होगा कि ये कुछ डेंजर सा लिखा हुआ है, ऐसा कुछ क्या लिख दिए इस क्वेश्चन में, तो इसका स्टेटमेंट जो कि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो स्टेटमेंट इसी तरीके से है, बट इसका जो क्वेश्चन इतना इजी आते हैं, इतना इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। अभी आप पहले ये चीज को जान लो कि ये है क्या चीज है। E1, E2, E3 ये सारे आपस में क्या है, इवेंट्स हैं, और जो किससे मिलकर बना होगा, एस से। और ये सारे कैसे होते हैं, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब ऐसे इवेंट्स होने चाहिए जिसकी जो एम्प्टी ना हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे जिनकी प्रोबेबिलिटी जीरो ना हो, ऐसे ई आईज हैं, ठीक है। और ये भी क्या हो रहा है, ऑकरेंस, दे फॉर्म अ पार्टीशन ऑफ, वो एस के पार्टीशन को डिनोट करता है। पार्टीशन क्या होता है पहले ये जान लो, ठीक है। पार्टीशन ऑफ एनी सेट, पार्टीशन कुछ नहीं है, पार्टीशन का मतलब होता है कि किसी भी एलिमेंट्स को इस तरह से बांटो कि वो जो है टूट के आपको क्या मिल जाए। देखो जैसे मान लो 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, इसके अंदर में 10 तक के एलिमेंट, कितने तक हैं बच्चों, 10 तक है। आप कितना पार्टीशन कर सकते हो, कितने पार्टीशन कर, 10 तो कर सकते हो, मैक्सिमम 10 कर सकते हो, 10 से ज्यादा नहीं पार्टीशन कर सकते। इसके कितने पार्टीशन कर सकते हो, पार्टीशन मतलब अलग अलग एलिमेंट को कंटेन करने वाला सेट, ठीक है। तो E1 के अंदर में मान लो आपने 5 डाल दिया, E2 के अंदर में आप कुछ और डाल दो, ऐसे अलग अलग एक एक एलिमेंट देते जाओगे तो 10 बनेगा। कई लोग जो है इसको बोलेंगे नहीं मैं सिर्फ 3 पार्टीशन करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 कर दो, 2, 4, 6, 8, 10 डाल दिया। एक तीसरा E3 लिखा, E3 के अंदर में क्या लिखूंगा, जो बच गए हैं 1 है, 3 है और 7, 9, बोलो सारे कंटेंट हो गए कि नहीं है, E1, E2, E3 सबको मिल गया। तो अगर मैं 3 पार्टीशन करना चाहता हूं तो यही लिखा, 4 करना चाहता हूं तो फिर और कुछ और लूंगा, तो इनमें से किसी को कम कर दूंगा। ये इस तरह से ही पार्टीशन बनता है। क्यों बनता है, इसको मैं पार्टीशन क्यों बोलूंगा, पार्टीशन इसलिए बोलूंगा क्यों, क्योंकि जब आप E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 करते हो, किसी भी दो का इंटरसेक्शन करते हो, आपस में क्या मिलेंगे, 5 मिलेगा, लाइक मतलब EI इंटरसेक्शन EJ करते हो, ठीक है। कोई भी E1, E2, E3, E1 कुछ भी करते हो, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, पहला केस। दूसरा,
अगर आप सभी का यूनियन करते हो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 ऐसे करते जाते हो, जितने भी हैं सबका यूनियन करोगे तो आपका पूरा कौन बनना चाहिए, कैपिटल सेट ए बनना चाहिए। बात आई समझ में, इसलिए उसको पार्टीशन कहते हैं। पार्टीशन समझ में आया, जितने सेट में हैं उन्हीं को ही आपको अलग अलग सेटों में एलिमेंट को उठा उठा के रख लेना है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख लो, 2 4 6, किसी को भी जो मानना है। जैसे इसको जरूरी 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 10 में, 10 से ज्यादा आप नहीं कर सकते आप, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 10 ही एलिमेंट है, तो 10 से ज्यादा नहीं जा सकता। आप बोलोगे इसका मैं 12 पार्टीशन कर दूं, तो नहीं, 12 नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि एलिमेंट में ही 10 एलिमेंट है। अगर आप सिंगल सिंगल भी देते हो तो ज्यादा से ज्यादा 10 ही जाएगा, 10 से कम ही जाएगा। ठीक है, तो हम पार्टीशन इन सेट को इसका पार्टीशन बोलूंगा। क्यों? क्योंकि इन सबका इंटरसेक्शन करके देखो, इसका इसके साथ या इसका इसके साथ, ये सारे आपस में डिफरेंट एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं, तो इनका इंटरसेक्शन पाई जाएगा। लेकिन सबका यूनियन कर दो, सबका सबका कलेक्ट, ऑल का कलेक्ट कर दो, यूनियन कर दो, आपका वो सेट बन जाना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम पार्टीशन ऑफ सेट कहते हैं। बात आई समझ में? नहीं नहीं, रिपीट नहीं कर सकता, फिर वो पार्टीशन नहीं बनेगा। अगर आप मैं मान लो एक और ने दे देते E4, और E4 में 1 5 6 दे देते हो, कोई दिक्कत, तो फिर ये पार्टीशन में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहीं ना कहीं है, ये कहीं ना कहीं है, वो सारे डिफरेंट डिसजॉइंट एलिमेंट्स को कंटेन करने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट को रखने वाला सेट बनाना है। ठीक है, तभी उसको क्या बोला जाएगा, पार्टीशन बनाया जाता है। पार्टीशन मतलब अलग अलग वो चीजें इसमें नहीं होने चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं पार्टीशन। जब आप डाइस को थ्रो कराते हो तो सैंपल स्पेस में क्या आएगा बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 यही आएंगे। तो अगर मैं बोलूंगा भैया इवेंट मान लो, यहाँ पर E1 E2 E3 ऐसे कुछ इवेंट मान लो, और ऐसे इवेंट्स मान लो, जितने भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी इवेंट बनाना चाहते हो बनाओ। लेकिन ऐसा करना है कि ये सारे आपस में कैसे होने चाहिए, अलग अलग सेट बनना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर में मैं बोल दिया कि भाई इसके अंदर में 2 और 4 हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर में 1 और 3 5 वाले हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कौन बच गया, कौन बच गया, 6, इसमें डाल दिया 6। ये सारे आपस में कैसे हैं, पार्टीशन बन गए। ये जो सेट है भाई E1 E2 E3 इज अ पार्टीशन ऑफ S। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर हुआ? यस या नो, जल्दी बताओ, क्या ये पार्टीशन समझ में आया? चलो ठीक है, आ जाओ, अब आ जाओ इस बेस थ्योरम में पढ़ते। अब आप बात समझ में आ गई, ये E1 E2 E3 EN सारे आपस में क्या पार्टीशन है इसके, यही बोलना चाह रहा था। इस फॉर्म में बनते हैं कि ये जो है कैसे होते हैं भाई, पार्टीशन होते हैं। इंटरसेक्शन, खाली इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होने चाहिए। अरे भाई E1 E2 E3 लगता है नहीं समझ पाए, ये कौन है बेटा, सिंपल स्पेस, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है, ये E4 है, E5 है, ये ऐसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। यूनियन करो, बड़ा सेट अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अब आप बोलोगे ये पार्टीशन है क्या, नहीं, ये बिल्कुल पार्टीशन नहीं है। बात समझ में आई? दिस इज नॉट पार्टीशन, ये है पार्टीशन, ये है पार्टीशन नहीं है। दोनों में समझ में आ चुका है। कॉमन कुछ नहीं मिलना चाहिए, इसमें बहुत सारे कॉमन मिल जाएंगे, इसमें नहीं है, तो ये है आपका पार्टीशन और ये है नॉट पार्टीशन। क्लियर हुआ? नहीं आया? बोलो भाई, पार्टीशन और नॉट पार्टीशन समझ में आ गया सबको? ये वाले सेट बन रहे हैं E1 E2 E3, ये आपस में एस सैंपल स्पेस के पार्टीशन है। इसका मतलब इस इवेंट के अंदर में जो नंबर है वो किसी और में नहीं है, इसके अंदर में जो नंबर है वो किसी और में नहीं है, इसके अंदर में जो नंबर है वो किसी और में नहीं है। ये सारे अलग अलग नंबर वाले पार्टीशन के जो बने हैं। तो यहाँ पर ये जितने भी इवेंट्स बनेंगे वो आपस में कैसे होंगे, डिसजॉइंट बनेंगे भाई, तभी वो पार्टीशन है। तो वो आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है, अलग अलग चीजें। तब प्रोबेबिलिटी ऑफ EI, किसी भी एक इनमें से किसी एक इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी बोलेगा, उसकी कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे निकलेगा, PI/A, जहां A जो है पहले से आपको पता चला होगा। A कोई इवेंट है वो आपको निकल चुका होगा, लिखा हुआ A कोई एनी इवेंट है, तो ये जो इवेंट है वो आपको पहले से, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई। और जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कब आती है, जब आपको एक इवेंट के बारे में आपको नॉलेज हो, पता हो कि जब ये घटना घट चुकी है। तो बेस थ्योरम एक्चुअल में रिवर्स है, रिवर्स है, पता करने का तरीका है। मैं बताऊंगा क्या चीज पता करने का तरीका है। वो तो कैसे, अभी पहले फॉर्मूला देख लो क्या होता है। PEI/A का मतलब क्या होता है, PEI यानी इसकी अलग से प्रोबेबिलिटी अप इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/EI, और यही चीज को नीचे में है, बशर्ते यहाँ पर I = 1 to n, मतलब जितने हैं सबका सम करना है। ठीक है, सबका सम करना है। तो इस आप ये देख सकते हो कि इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ठीक है, देखो ये मैंने 3 बैग दे दिया, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग और ये थर्ड बैग, 3 बैग है आपके पास। अब आपको एक ही टाइप का याद रखना, अंदर में जो एलिमेंट्स होगा बैग के अंदर में, आपको सामने वाला 3 बैग दे दिया है, तीनों बैग के अंदर में व्हाइट गेंद और येलो गेंद की, व्हाइट और येलो कलर की गेंदें रखी गई है। इसके अलावा ऐसा नहीं होगा कि इसमें ब्लू डाल देगा तो इसमें नहीं, ऐसा नहीं, तब फिर बेस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। बेस थ्योरम तभी अप्लाई होगा जब अंदर के एलिमेंट्स कैसे हो, सेम क्वांटिटी वाले ही हो। मतलब अगर इसमें व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है तो हर जगह व्हाइट ब्लू का ही कॉम्बिनेशन वाले ही बैग देगा, तभी ये बेस
थ्योरम अप्लाई होगा, अदरवाइज बेस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, बस सब में क्वांटिटी ऊपर नीचे होगी, ज्यादा कम ज्यादा होगा। अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा भैया एक गेंद आपको इनमें से चूज करनी है, एक गेंद कोई भी रेंडमली निकालना है। अब आप फर्स्ट बैग से निकालो, सेकंड से बैग से निकालो, थर्ड से बैग से निकालो, मेरे को मतलब नहीं है। आपको इनमें से कोई एक गेंद आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, यानी निकालना है, रेंडमली थ्रो करानी है। ठीक है, तो जब आप एक गेंद निकालोगे, ठीक है, तो यहां पर जो है गेंद निकलेगी। तो मान लो ये एक न्यू थैला बना रहा हूं मैं, जिसके अंदर में यहां से आपको एक गेंद निकालनी है। एक गेंद यहां से निकलेगी, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा। अब यहां पर जो गेंद आएगा, ध्यान से सुनना, यहां पर जो गेंद आएगी, और मेरा क्वेश्चन ये है ये गेंद व्हाइट गेंद हो। क्या बोला भाई, ये गेंद कैसी है, व्हाइट गेंद की हो, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ये व्हाइट गेंद, मतलब मैं अब आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला ये जो गेंद है ये ऑलरेडी व्हाइट है, मिल चुका मुझे, यानी कि मैंने एक गेंद यहां से निकाला, वो गेंद कैसी है, व्हाइट गेंद है। तो इसकी अब क्वेश्चन ये है कि ये पता करो कि ये जो व्हाइट गेंद है, क्या गारंटी है कि ये सेकंड गेंद सेकंड बैग से ही निकला हो। तो क्वेश्चन ऐसे अराइव होता है, यानी कि जस्ट बैग, आपको पता चल चुका आंसर ये आएगा, लेकिन किसकी वजह से आया ये पता करना है, किसकी वजह से आया ये पता करना है, यानी कि रिवर्स जाना है आपको, कि ये जो व्हाइट गेंदे हैं, ये जो व्हाइट गेंद आई है, आपको ये पता करना है कि किसकी वजह से है। क्या बैग वन की वजह से, वन बैग का ये व्हाइट गेंद है, कि सेकंड बैग का व्हाइट गेंद है, कि थर्ड बैग का व्हाइट गेंद है। बात समझ में, मतलब आपको आंसर पता चुका कि ये हो चुका है, लेकिन किसकी वजह से हुआ ये पता करना है कि यार ये किसकी वजह से हुआ है, कौन से किसके कारण से हुआ है। जैसे लाइक बोलते हैं ना कि अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मान लो आपको खांसी है, क्या मैंने कहा, मैंने बोला आपको खांसी हो गई। अब जैसे आपको खांसी हो गई तो बहुत सारे रीजन हो सकते, डिसीज तो बहुत सारे हो सकती है। एक हो सकता है कोविड हो सकता है, या जनरल नॉर्मल मौसम का वजह है, ठीक है, मौसम को दोष दे सकते हो, या फिर आपने ज्यादा आइसक्रीम वगैरह खा लिया है। तो मान लो ये तीन कारण है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई खांसी तो हो गई है, आपको खांसी तो हो गई है, तो बेस थ्योरम ये कहता है कि ये पता करो कि ये खांसी किसकी वजह से हुई है, भाई कोविड की वजह से हुआ है। या ये पता करो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये खांसी जो है मौसम की वजह से हुआ है। फिर बोलेगा क्वेश्चन ये पता करो कि ये जो खांसी हुई है, आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये खांसी जो है आइसक्रीम खाने की वजह से हुई है। बात समझ में आई, तो हमको रिवर्स जाना पड़ेगा, यानी कि रिवर्स, आपको आंसर पता चल गया ये हो गया, लेकिन किसकी वजह से हुआ ये पता करना है, और ये बताता है कौन, बेस थ्योरम बताता है। क्या कहानी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि बेस थ्योरम का मतलब क्या था। अभी और देखो क्वेश्चन में, अभी और अभी बहुत कुछ बाकी, अभी हुआ नहीं अभी, ठीक है। तो अब ये बताओ जब आप ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब मेरा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं आराम से, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 पहला, इस क्वेश्चन के बेस पर, ठीक है। चलो, कई बच्चों को समझ में नहीं है ये कॉन्सेप्ट, फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। बच्चों ध्यान से देखो कि बेस थ्योरम क्या कहता है। बेस थ्योरम ये कहता है आपको सबसे पहले 3 बैग दे देगा, 4 बैग दे देगा, 5 बैग दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 10 बैग दे दे, कोई इशू नहीं है, बैग की संख्या कुछ दे दिया। अब तक जो पहले पढ़े बेस थ्योरम और पहले वाले में क्या डिफरेंस है, पहले वाले में बेटा एक बैग देता था, एक बैग से गेंदे निकालते थे, अब आपको बैग के भी चॉइस बढ़ा दिया, यानी एक से ज्यादा बैग देगा। और इसमें भी जो गेंदे होंगी, याद रखना कलर का कॉम्बिनेशन सेम होगा, तीनों में सेम होगा, तभी तो हम वो कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग होगा तो डायरेक्ट अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के जोड़ दोगे, लेकिन यहाँ पर क्या आपको लॉजिक देगा, ऐसा क्वेश्चन यार इसमें भी वही कलर के, इसमें भी वही कलर के, इसमें भी वही कलर के हैं, ज्यादा कम ज्यादा, ठीक है। फिर बोलेगा आपको आपको इनमें से एक गेंद निकालना है, बाहर निकाले हो, वो बोल रहा है कि वो व्हाइट गेंद आ गई, व्हाइट गेंद तो आ गई, लेकिन ये पता करो कि यार ये किस बैग का व्हाइट गेंद है। क्या ये व्हाइट गेंद फर्स्ट बैग का है, तो व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, और ये बतानी है कि ये सेकंड बैग का है या फिर ये थर्ड बैग का है। ये चीजें पता करना बेस थ्योरम कहलाता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कि इस क्वेश्चन में है कि आपके पास 3 बैग हैं, फर्स्ट बैग में इतने गेंद है, सेकंड बैग में मतलब 3 व्हाइट है, 2 ब्लू है, 2 येलो है, सेकंड बैग में आपके पास 4 जो है येलो है और 2 व्हाइट गेंद है, थर्ड बैग में आपके पास 3 येलो है और 4 व्हाइट गेंद है, ठीक है। आपको बोल रहा है 1 बॉल इज डाउन, और बोल रहा है वन ऑफ द बैग, इनमें से किसी भी बैग से आप निकाल सकते हो, एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट। आपको पता चल गया है कि वो गेंद कैसी है, व्हाइट है, तो गेंद व्हाइट है ये तो पता चल गया। फाइंड द
प्रोबेबिलिटी दैट इज इट वाज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी कि ये पता करो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो है निकला हुआ जो व्हाइट गेंद है वो फर्स्ट बैग का है। तो पहली बात ध्यान से समझते जाओगे, जो स्टेप बताऊंगा वो आपको एकदम से बिल्कुल समझना है बारीकी से। अगर मैं बोलूंगा अब आपके पास चॉइस है बैग, पहली बात तो ये जो इवेंट्स हैं ये फर्स्ट इवेंट यही तो आपका इवेंट है E1 E2 E3, दिस इज इवेंट्स, मतलब इवेंट्स कौन सा हो गया यहाँ पर इवेंट E1 जो सॉल्यूशन निकलेगा यहाँ पर इस सॉल्यूशन में जो E1 E2 E3 लिख रहे थे वो E1 E2 E3 कोई और नहीं फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब E1 कौन है, फर्स्ट बैग चूज करने का प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। या E1 इज एन इवेंट चूज फर्स्ट बैग, बात समझ में आई। तो ये जो E1 E2 E3 होता है वो आपको बैग फर्स्ट बैग चूज करने की इवेंट है। E2 मतलब से इवेंट कौन सा हो गया, सेकंड बैग चूज करने, बैग फर्स्ट और इवेंट एक ऐसा इवेंट है चूज करने का क्या बैग सेकंड, जो बैग सेकंड है उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है। और E3 कैसे हो गए, इवेंट हो गए चूज बैग 3, तीसरे बैगों को चूज करने की इवेंट हो गई, बात आई समझ में। तो E1 E2 E3 कितने बनेंगे भाई, 3 ही बनेंगे ना, क्यों, क्योंकि आपके पास 3 ही तो बैग हैं, 3 ही बैग को चूज कर सकते हो। तो इसने बोला है ना कौन से बैग से निकला हो। तो अब मेरा सवाल पहले बैग को चुनने की, अब बैग के भी तो 3 है, 3 इवेंट हो गए, तो ये बताओ बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ भाई। E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भैया, आपको अब बैग चूज करने हैं। अगर मेरा सवाल आएगा बताओ बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कौन बता सकता है। 3 बैग आपके पास गिवन है, मैंने कहा तीनों में से किसी एक के बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो आप कितना बोलोगे 1/3, वेरी गुड, समझ गए। तो पहले कंसेप्ट क्या होता था, पहले हमारे पास सिर्फ एक बैग होता था, उसमें से गेंद चूज करने की प्रोबेबिलिटी होती थी। आज आपको बैग भी चॉइस करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना होगा, तो आप बोलोगे भैया फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। टोटल 3 बैग है, 3 में से कोई भी निकलेगा उसकी इवेंट कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ये बताओ E2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 होगी। E3 प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तीनों बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। क्या सबको समझ में आ गया। अभी एक एक चीज समझा रहा हूं, अभी तो सिर्फ बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं आपसे बोलूं बताओ E1 E2 E3 है अलग अलग कि नहीं, पहला बैग अलग है, दूसरा बैग अलग है, तीसरा बैग है तो अलग अलग, तो ये E1 E2 E3 आप इनका इंटरसेक्शन करोगे कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि अलग अलग बैग है। हाँ यूनियन करोगे तो कंप्लीट बैग बन जाएंगे, यूनियन करोगे तो पूरा बैग आ जाएगा। तो E1 E2 E3 समझ गए, यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, यहां तक हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो या E2 हो या प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 हो, तीनों के चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 होगी। आई बात समझ में, चलो ठीक है, यहां तक तो आ गया, क्लियर हो गया, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अभी तो मैंने पहले ये चूज कर लिया कि भैया 3 बैग में से एक के बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी इतनी हो गई। अब सुनो, अगर मैं बोलूं आपसे कि ये बताओ फर्स्ट बैग से हमको कौन सा बैग पता, कौन सा गेंद पता करना है, व्हाइट गेंद, ठीक है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट बैग से व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी होगी, फर्स्ट बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट क्यों निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में हमको व्हाइट फाइंड करनी है, पहले ही बोल दिया। यानी कि यहाँ पर जो ए होने वाला है E1 E2 E3 तो ये हो गए, और ए क्या है, ए वो इवेंट है यानी व्हाइट होने का इवेंट है। ए कौन सा है, व्हाइट बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल होने का इवेंट कौन है, ए है। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, भैया ए की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो डिपेंड करती है किस पर, बैग E1 पर, बैग E2 पर, बैग E3 पर। बात समझ में आई कि नहीं। ये तो कंडीशनल लगेगा ना भाई, कंडीशनल क्यों लगेगा कंडीशनल, अरे भाई आप जो बोल रहे हो ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, लेकिन ये तो E1 पर अलग से निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की E2 के लिए अलग से कंडीशनल, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है ना आप कौन से बैग से निकाल रहे हो। तो जब मैंने पहले कराया था कि जब डिपेंडेंट हो जाए तो कंडीशनल लगेगा, अगर ये इंडिपेंडेंट होते तो डायरेक्ट ये पीए के बराबर होगा, लेकिन ये इंडिपेंडेंट तो है नहीं, क्योंकि आप जो व्हाइट गेंद निकाल रहे हो वो डिपेंड करता है कौन से बैग से निकाल रहे हो। फर्स्ट बैग से अलग प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग से अलग प्रोबेबिलिटी, और थर्ड से अलग प्रोबेबिलिटी निकलेगी। बात आई सबको समझ में, तीनों बैग से अलग अलग निकलेगा,
व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी। अब आ जाओ, यहां से जो निकलने वाला है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ए अपॉन E1 बोलूंगा। क्यों, ये जो है ए जो व्हाइट गेंद निकलेगा वो क्या होगा, कौन से पर डिपेंड कर रहा है। तो आप ए क्या है, व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी, वो डिपेंड करती है कौन से बैग से निकाल रहे हो। तो जो डिपेंड कर रहा है E1 पर डिपेंड कर रहा है, तो बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। व्हाइट कितने हैं इस पे, 3 व्हाइट है ना, 3 व्हाइट है तो 3 आ सकता है कितने में से, कितने में से, 5 में से। बात सबको समझ में आनी चाहिए भाई। 3/5 इसका आ गया। इसका कितना होगा, इस लाइन का प्रोबेबिलिटी बताओ। ए की तो ए मींस व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन किस में से, E2 में से कितनी होगी भाई, तो 2/4 2 6, 2/6, 2/6 मतलब 1/3 ही हुआ। बात समझ में आई, 2/6 मतलब 4 2 6 हो गया ना, 2/6 मतलब 1/3 हो गया। अच्छा, इसमें से बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी, लेकिन E2 E3 पता चल चुका है, E3 में से निकालना है तो कितना आएगा। तो व्हाइट तो 4 दिख रहा है, टोटल कितने, 4 3 7 है, 4/7 आएगा। अब मेरा सवाल आता है, अब हमको क्या पता करना है, यहाँ व्हाइट गेंद, यहां तक तो आप कर चुके, पहले बैग चूज किए और बैग से व्हाइट गेंद बोलेगा तो व्हाइट गेंद निकालने का, अगर येलो बोलेगा तो येलो का निकाल लेना, कोई इशू नहीं है। अब यहां मुझे जिसका चाहिए ये वाला चाहिए, व्हाइट गेंद है, पता चल चुका व्हाइट गेंद है, कौन से बैग से हो, फर्स्ट बैग से। तो आपको कुछ नहीं, एकदम सिंपली यहां पर ये निकाल लो, कितना कितना आया, 1/3 आया, 1/3 आया, इसका 5/7 क्या है, 4/7, ये है 4/7, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं। प्रोबेबिलिटी आपको क्या फाइंड करना है, कौन से बैग है, बैग की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना। कौन से बैग से, फर्स्ट बैग से, किसकी प्रोबेबिलिटी, व्हाइट होने का प्रोबेबिलिटी, ये फाइंड करनी है आपको। फर्स्ट बैग का ही वो व्हाइट गेंद हो, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये भी कंडीशनल लग गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ उल्टा आएगा, क्योंकि अब मुझे बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और गेंद व्हाइट है ये पता चल चुका है। तो इसका फॉर्मूला कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल, नीचे में ऊपर में कौन से बैग से निकालो भाई, बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, यानी कि आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, पहले E1 बैग प्रोबेबिलिटी और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, पहले गेंद से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, पहले बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, और नीचे में सबका लिखना है। सबका मतलब P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1, बैग चूज होने, यानी कि देखो डिफरेंस, देखो फॉर्मूला क्या है, ये लिखना, फिर प्लस दूसरे बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे बैग से व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी, ये प्लस तीसरा थर्ड बैग से क्या करोगे, थोड़ा छोटा लिख देता हूं इसको, एक ही लाइन में आ जाए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, पहले बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दूसरे बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 थर्ड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। ऐसा नीचे में टोटल रहेगा, जिस गेंद का, जिस बैग का बोलेगा उसको फर्स्ट पे रखना है, एकदम सिंपल। बताओ भाई सबका फॉर्मूला क्या है। अब अगर मैं बोलूं पहले बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/3, ठीक है। पहले बैग से व्हाइट गेंद होने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाले, ये है पहले बैग से कितना है, 1/3, और अपॉन में कौन आ जाएगा, सब आ जाएंगे। पहले बैग की चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, पहले बैग कितने व्हाइट कितने हैं 1/3, प्लस बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, दूसरे बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, थर्ड 1/3 इंटू थर्ड से 4/7। तो इसको सॉल्व नहीं किया जाता, सब में 1/3 1/3 1/3 निकलेगा, तो 1/3 अपने जगह रखो, 1/3 अपने जगह, यहाँ से 1/3 1/3 1/3 को आपको कॉमन कर लेना है। तो क्या बचने वाला है, यहाँ से 1/3 प्लस यहाँ से 1/3 एक ठो, प्लस यहाँ से 4/7, सब में से ये जो प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 तो सेम है ना, सबको बाहर निकाल के ये 1/3 से 1/3 को क्या कर देना है, कट कर देना है। ओके, क्या बोल रहे हो, फर्स्ट बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी है टोटल, हो 5 है क्या, 3/5 है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से मिस्टेक हो गया, बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं, 3/5 है ना। व्हाइट है कितना, व्हाइट 3 है तो 3/5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर 3/5, 3/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, फर्स्ट बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी 3/5, ठीक है। यहाँ भी कितना आएगा, 3/5। तो ये जो है 3/5, ये तो 3 3 कैंसिल हो गया, बाद में देखेंगे, अभी मत काटो। यहाँ पर कितना आएगा, 3/5 प्लस कितना आ जाएगा, ऊपर से 3/5 है, नीचे से भाई एलसीएम 3 5 7 का निकालोगे तो कितना आने वाला है, 3 5 7 का
सात तिया 21, 21 गुणित 5 करोगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में जाएगा 7 तिया 21, 21 गुणा 3, 3 गुणा 21 प्लस 5 सत्ते 35 ऊपर जाएगा प्लस और 5 तिया 15, 15 चौक 60। बस इसको सॉल्व कर लेने, कैलकुलेट कर लेने, ठीक है। ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लिए हो तो अच्छी बात है। 63/168, 63/158, ओके। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन को बदल दिया। अगर मैं क्वेश्चन को ये बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी क्वेश्चन पर ही एक एक गेंद आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ वन बॉल ऑफ द बैग, इन तीनों बैग में से कोई एक गेंद निकालना है और वो जो निकाल रहे हो वो येलो कलर की बॉल है, पहली बोल दे, एंड बॉल इज येलो। पहले ही पता चल गया जो बॉल निकाले हो वो कौन सी गेंद है, येलो है। अब आपसे ये पूछेगा कि भैया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो बॉल है निकला है येलो कलर का, वो कौन से बैग से निकला है, थर्ड बैग से निकला है। कौन से बैग से निकला है, थर्ड बैग से निकला है। तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो एग्जाम में आएगा बेटा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या करना है, आपने को ऐसे सजाना उजाना नहीं है। सॉल्यूशन क्या करना है, सीधा नीचे में ऐसा दो खंड बनाना है, ऊपर में क्या बोल रहा है, थर्ड बैग। तो आपको यहाँ पर थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी चूज करने की कितनी है, 1/3 है। इनटू में थर्ड बैग से व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, सर येलो निकालो। तो थर्ड बैग से येलो होने की प्रोबेबिलिटी देख लो डायग्राम से। थर्ड बैग से थर्ड बैग से येलो होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 3/7 हो जाएगा। 3/7, तो येलो होने का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 3/7 बोलोगे। और नीचे में तो सब आएगा, फर्स्ट बैग के चूज करने की प्रोबेबिलिटी गुणा फर्स्ट बैग से येलो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस सेकंड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग से येलो होने की प्रोबेबिलिटी प्लस थर्ड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी और थर्ड बैग से येलो होने की प्रोबेबिलिटी। बस इतनी कैलकुलेट कर देनी है और सबको सॉल्व कर लेना है। तो अब मैं बोलूंगा फर्स्ट बैग से येलो कितने बार निकलेगा, तो फर्स्ट बैग से येलो आपको देखना पड़ेगा, दो ही है। कितने में से, 5 में से, तो 2/5 बोलोगे। तो यहाँ पर 2/5 हो जाएगा। सेकंड में से कितने, सेकंड में देख लो कितने येलो हैं। सेकंड में देखो येलो, सेकंड में येलो 1 2 3 4 है, कितने में से, 6 में से। तो कितने हो गए, 4/6, 4/6 मतलब 4/6 लिखो या 1/3 लिख लो। यहाँ पर कितने हैं, 3/7, 7 में से 3 है, बस खत्म। यानी कि जिस बैग का बोलेगा उसको बस फर्स्ट पे रखना है, नीचे में तो सब आना कंपलसरी है। नीचे में आना कंपलसरी, तो 3 3 तो यही कट गया, क्या बच गया, 1/7। अपॉन में देखोगे तो ये कितना होगा, 2/15 प्लस ये काटोगे, 2 3 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आएगा, 2/9 प्लस यहाँ से आ जाएगा 3 3 कट जाएगा, 1/7 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको एलसीएम लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 1/7 अपने जगह रहेगा लाइन से, ऊपर में 15 9 7 का एलसीएम, 15 और 9 का कितना आएगा, तो 45 × 7 ऊपर जाएगा, 45 × 7 और नीचे में जो आने वाला है बेटा 15 छोड़ दो, तो 15 छोड़ दोगे तो 15 तिया 45, 3 और 7 7 तिया 21, 21 गुना ऊपर जाएगा, तो 21 × 2 करोगे तो 42 हो जाएगा। 42 ये हो गया, प्लस 9 से 9 छोड़ दो तो 9 5 45, 5 का जाएगा, तो 5 और 7 5 7 35, 35 दूनी 70 हो जाएगा, प्लस 7 में 7 को छोड़ दो, बच गया 45 ऊपर जाएगा, तो 45 ऊपर जाएगा। ये तो 7 से ये 7 कट गया, ऊपर बचा 45, नीचे बचा 5 2 7 और 4 4 8 और 8 7 7 14 और 1 15, 45/157, वेरी गुड। तीन अर्न है, तीन टोकनी जैसा कुछ चीज है जिसमें कंटेन करते हैं रेड कलर के, व्हाइट कलर के, ब्लू कलर के बॉल। भैया जो कॉम्बिनेशन देगा कलर का वही बैग अलग अलग या टोकनी में भी वही होने चाहिए। अलग से कुछ ज्यादा देगा तो फिर बेस थ्योरम काम नहीं करेगा। बेस थ्योरम कहता है कि जो आप अर्नस ले रहे हो या फिर टोकनी ले रहे हो या बैग ले रहे हो, वो सारे में कलर कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 3 रेड 4 व्हाइट 1 ब्लू फर्स्ट में है, 1 रेड 2 ये दिया हुआ है। थर्ड वाले में क्या कर दिया, 4 रेड 3 व्हाइट 2 ब्लू दिया हुआ है। आपको इनमें से कोई एक अर्न चूज करनी है और वहां से एक गेंद निकालनी है, और वो गेंद कैसी हो, रेड हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो रेड निकला है वो अर्न A2 से निकला है। अब ये आप लोग को सॉल्व करके बताना है इसका आंसर क्या आने वाला है। सबसे पहले तो कितने बैग हैं, 3 बैग हैं, तो बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 आने वाला, तो ऊपर भी रहे नीचे भी रहे तो क्या आ जाएगा, कट जाने वाला है, कट जाने वाला है।
तो मैं सीधा शॉर्टकट ये करूंगा कि जो फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 1/3 1/3 सबकी है, ऊपर भी 1/3 कटना ही है। तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, फर्स्ट बैग से रेड होने की प्रोबेबिलिटी बस निकाल लूंगा। फर्स्ट बैग से रेड होने की, रेड कितने हैं 3, कितने में से 3 4 7, 4 3 7 और 1 8, 3/8 ऊपर आ जाएगा, नीचे में 3/8 प्लस सेकंड बैग से रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अच्छा हाँ, यहाँ पर मुझे सेकंड का बैग का निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट का नहीं आएगा, सेकंड का आएगा। सेकंड बैग के कितने हैं, तो फर्स्ट से 3/8 हो गया, और सेकंड से है आपका 2 फर्स्ट रेड है, यानी कि एक रेड है 1 कितने 2 3 5 और 1 6, यहाँ भी 1/6 सेकंड का 1/6। थर्ड से, थर्ड बैग से रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4 अपॉन नीचे में 4 और तो 6 6 3 9 9 आएगी। तो ओवरऑल इसको सॉल्व करते हो तो क्या बनने वाला है 1/6। मैं ये कैसे किया भाई, आप लोग को पता चल रहा है कैसे किया, क्योंकि यहाँ पर इंटू 1/3 इंटू 1/3 1/3 कॉमन निकाल के काट देना है, ठीक है। तो कटना ही है, तो इसलिए मैं लिखा ही नहीं। एलसीएम लो लो इसको, ठीक है। एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 8 6 9 का एलसीएम, तो 9 इंटू 24 आ जाने वाला है। 9 इंटू कितना आएगा 24, इन 3 दूनी 6 जग 24 हो गया, तो 9 इंटू 24 होगा। तो 8 का टेबल पढ़ो कितने बार में कटेगा, 8 या 24 3 बार में, तो 3 बार में जाने वाला है। तो कितना बचेगा, यानी कि 8 को छोड़ दिया जाए तो किसे 9 या 27, ऊपर कितना जाने वाला 27, 3 गुणा 27 करोगे, प्लस 6 का टेबल पढ़ो, 6 के कितने बार में कट रहे हैं, तो 3 दूनी 6 कटेगा, तो 9 गुणा 4 9 चौक 36 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर 36 प्लस 9 का टेबल पढ़ो, 9 कट गया तो बच गया कौन, तो 4 गुणा 2 गुणा ये 4 तिया 12, 12 गुणा 2 24 24, यानी कि 4 गुणा 24। अब ये जो है कितना आने वाला 1/6 इंटू 9 इंटू 24, उसके बाद इसको सबको ऐड करना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 7 या 21 की 1 कैरी 2 और 3 दूनी 6 7 8 81 प्लस 36 प्लस 4 4 जा 16 96, ये कटेगा कितना कटेगा 6 चौक 24, 4 से कट गया, तो 9 चौक 36 हो गया, ऊपर नीचे में 6 6 12 और 1 13 का 3 80 लेख, और 9 और 1 10 10 8 18 18 19 20 21। अब ये कटेगा 3 से कटेगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 सत्ते 21 3 एकम 3, तो 12/21। अब एक से ज्यादा गेंदे आपको चूज करने के दिया जाए, ठीक है। बैग तो एक ही रहेंगे, क्वेश्चन को मैं बदल दे रहा हूँ, घुमा के लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक, जिससे आप लोगों को धीरे धीरे कॉन्सेप्ट और बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आज का, 3 आपके पास टोकनी है 1 2 3, 3 अर्न्स है। पहले वाले में फर्स्ट वाइट, 1 वाइट है 2 रेड है 3 ब्लैक है, दूसरे में 2 वाइट 3 रेड 1 ब्लैक है। देखो ये 3 वाइट 1 रेड 2 ब्लैक है, ठीक है। आपको इनमें से कोई एक बैग चूज करनी है और 2 गेंदे निकालनी है। अब 2 गेंदे जब निकाल रहे हो तो आपको पूछ रहा है कि भैया ये जो है दैट दे हैपन टू बी वाइट, वो जो दोनों गेंदे निकली है वो कैसी हो गई, वाइट हो गई, भाई दोनों गेंदे वाइट हो गई। अब आपको ये बताना है कि जो दोनों गेंदे वाइट हैं वो पहले बैग के हैं, सेकंड बैग के हैं, या फिर थर्ड बैग के, तीनों में से कौन से बैग की प्रोबेबिलिटी है। चलो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक एक चीज को समझते हैं आराम से बिल्कुल। पहले तो E1 E2 E3 पता कर लो क्या होता है। E1 क्या है, क्या है, E3 क्या है। E1 E2 E3 का मतलब होता है फर्स्ट बैग चूज करने का प्रोबेबिलिटी, इवेंट है, ठीक है। इवेंट फॉर चूज सैन फर्स्ट बैग, ठीक है। फर्स्ट अर्न चूज करने की जो इवेंट है, ये किसके लिए है, सेकंड वाले के लिए है, और ये किसके लिए, थर्ड के लिए। तो बताओ जब ये इवेंट है तो इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो E1 की प्रोबेबिलिटी, E2 की प्रोबेबिलिटी, या फिर E3 की प्रोबेबिलिटी, तीनों की प्रोबेबिलिटी, E1 हो E2 हो या फिर E3 हो, तीनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, बैग चूज करनी है, यानी सॉरी बैग आ जा रहा है, अर्न चूज करने की प्रोबेबिलिटी तो 3 है, तो कितना आएगा, सिंपली है 1/3 आने वाला है, इसमें नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। अब कहां पर आएगा प्रॉब्लम, आपको जो है फर्स्ट जो 2 गेंदें निकालनी है वो 2 गेंद में एक व्हाइट हो एक रेड हो, एक क्या है 2 गेंदें ड्रॉ करनी है, 2 गेंद 2 बॉल, और वो कैसी हो, व्हाइट
एंड रेड होने का क्या है, कोई इवेंट है। ठीक है, तो ये बताओ, ध्यान से समझोगे, एक एक चीज को समझते जाओ बिल्कुल आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए होना है कहाँ से, फर्स्ट अर्न से। तो भैया फर्स्ट में पहला गेंद क्या होना चाहिए, व्हाइट, दूसरा क्या होना चाहिए, रेड। व्हाइट कितना है आपके पास, एक ही तो चॉइस है, तो एक C1 बोलो या 1 बोल दो, एक ही बात है, इनटू सेकंड बोल रहा है रेड हो। रेड कितने हैं आपके पास, दो रेड है, दो में से कोई एक रेड आएगा, दो में से कोई एक रेड आएगा। नीचे में टोटल NS लिखते हैं, टोटल कितने बैग में, 1 2 3 3 6, छह में से कोई भी दो निकाल रहे हो तो 6C2 आएगा भाई। अगर आप इनको अच्छे से सॉल्व करोगे तो देखोगे तो ये 1 है और ये 2 है, तो 2/6 से 2 मतलब 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1, ये कितना हो गया, 4/6 × 5, और ये कटेगा तो 2 दूनी 4/5 2/15 भी सिर्फ A/, जब आप E2 करोगे तो तो क्या मिलेगा, टोटल कितने हैं नीचे में देखना पड़ेगा। टोटल कितने हैं भाई, सेकंड में से 3 3 6, यहाँ भी है 3 3 6, सब में से 6 है, तो एक्चुअल में ये 6C2 ही रहेगा। और ऊपर में क्या आएगा, एक व्हाइट और एक रेड। व्हाइट कितने हैं, दो में से एक, तीन में से एक, तो 2C1, तो 2C1 इंटू 3C1, दो में से एक, तीन में से एक, है ना। ठीक है, तो ये एक्चुअल में 2 × 3 ही तो है, 2 और 3 ही तो निकलेगा। इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 6 से 6 कट गया, ये 2 ऊपर पहुंचेगा, 2/5 आएगा। चलो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चूज करने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से, थर्ड बैग से, तो कितना आएगा, 6C2 तो रहेगा ही रहेगा। ऊपर में देखना पड़ेगा व्हाइट कितने, रेड कितने हैं। व्हाइट कितने हैं इसमें, थर्ड में 3 है, तो 3 में से एक, रेड में से एक, तो 3 में से एक, और ये तो 3 और एक ही आने वाले, क्योंकि 1C1 लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 3C1 और 1। ये कितना आने वाला है, 3/6 × 5/4 होता है, 2×1, तो 2×3 = 6, तो कितना आएगा, 3 3 कट गया, 1/5 आ रहा है। अब आता है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, बेस थ्योरम अप्लाई करोगे किसके लिए, फॉर फर्स्ट अर्न के लिए। जब आप फर्स्ट अर्न के लिए जब बनाओगे तो जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी किसके लिए, फर्स्ट बैग के लिए, तो फर्स्ट के लिए अर्न। ठीक है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हो, फर्स्ट के लिए। क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, ए इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी। तो इसका जो आंसर आने वाला है कितना आने वाला है, नीचे में टोटल बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है, और फर्स्ट बैग से सिर्फ फर्स्ट का निकाल रहे, तो फर्स्ट बैग से कितने निकाले हैं, फर्स्ट बैग का कितना निकाल, 2/15, ये आ जाएगा 2/15। नीचे में 1/3, सेकंड बैग से कितना निकाले, सेकंड के लिए 2/5 प्लस 1/3 इंटू फर्स्ट का 2/15 है, सेकंड का 2/5 है, और थर्ड का 1/3 इंटू थर्ड का कितना निकला है, 1/5। सब में 1/3 कॉमन निकाल के कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2/15 अपॉन में ये 2/15 प्लस 2/5 प्लस 1/5। ठीक है, तो ये कितना आने वाला है भाई, 2/15, ये वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम 15 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 15 से पूरा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचने वाला है, 2 प्लस ये तो 3 है, तो 3 और एलसीएम 5 है, तो 5 तिया 3 3 तिया 9 9 आ जाएगा। ठीक है, करके देख लो, एलसीएम 5 है, एलसीएम 5 है, तो 5 का टेबल पढ़ोगे 3 बार में कट जाएगा, 3 का गुणा करोगे ऊपर में तो 2 और 1 3 है, 3 तिया 9, ये 15 से 15 कट जाएगा, 9 2 11, 2/11 आने वाला आंसर। पहले बैग चूज करने के आंसर कितना आएगा, 2/11। वेरी गुड, फर्स्ट बैग के लिए 2/11 आएगा, जिसका आंसर आया है सही है। बेस थ्योरम फॉर किसके लिए, फॉर सेकेंड अर्न के लिए। तब ये चीजें क्या बनेगी, आंसर बस सेकंड का ऊपर आ जाएगा। सेकंड का कितना है देख लो यहीं से, सेकंड वाला बीच में ये 2/5 है,
तो 2/5 अपॉन में यही रहेगा, तो 2/5 इंटू 15/9 2 11 यही रहेगा। 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6/11 आने वाला है। ठीक है, फॉर थर्ड के लिए कितना आ जाएगा? थर्ड अंश के लिए कितने हो जाएंगे बोलो भाई? नीचे तो ये बाजू में 5/15 15/11 तो रहेगा ही रहेगा, मल्टीप्लाई में थर्ड का बस देखना है, थर्ड का कितना है 1/5, तो ये आने वाला है 1/5। तो 5 से 5 कटेगा 15 होता है, 3/11 आ जाएगा। ठीक है, तो आया सबको समझ में? जल्दी बोलो भाई।